मेरा मेरा क्वेश्चन नाम मेरे सुधा दो है। सवाल है आपसे ये मेरा आपसे पूछना सवाल चाहता ये हूँ है कि आप मेरा सवाल ये है। सवाल ही सवाल और जवाब ही जवाब। पूछने का वक्त है, आप पूछेंगे हम जवाब देंगे, लेकिन इस वजाहत के साथ अगर ऐसे सवाल हों जिसके अंदर ज़ाती प्रखाश हो, गुस्सा हो और नौबत गालम गलूच तक हो, तो हम वो सवाल शामिल नहीं करेंगे। आप समझते हैं कि हम ने ना इस किस्म की सहाफ़त को फ़रोग़ दिया है और ना ही हम इस किस्म की राय को सामने ला सकते हैं, अगरचे हम बाज़ जगह पर समझते हैं कि वो गुस्सा जायज़ भी है। तो आप पूछें। अस्सलाम वालेकुम तलत भाई, ये 14 अगस्त वाले दिन ये तोपों की सलामी लाजम होती है? अगर लाजम होती है तो इसमें थोड़ा तबसरा कीजिएगा प्लीज़, तो क्यों लाजम होती है? तो दूसरा ये कि तोपों की सलामी से तो ये मुल्क बना ही नहीं है, तो फिर इसके लिए तो सियासी जद्दोजहद की थी सही है सियासतदानों ने। तो इसमें जैसे ये 14 अगस्त मना रहे हैं, ऐसे सियासी लोगों को ये सियासत पे होना चाहिए ना पूरा मंजर, ये और पूरा दिन का ये जो भी तरीक़ाकार होता है ये इस पे होना चाहिए ना, सियासत पे। तो ये तोपों वाले किधर से इसके अंदर आ जाते हैं हर बार? तोपों की इस्लामी जो है ना वो एक सिंबलिज्म है, वो एक रिवायत है और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं है। अहम कौमी दिनों पर, त्यौहारों पर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर मुख्तलिफ अंदाज से फ़ौजी साजो सामान के ज़रिए उन दिनों को एक्नॉलेज किया जाता है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। तारीख़ी जदोजहद अगर हम सही तारीख़ पढ़ें या अगर आम तारीख़ भी पढ़ें, वो बड़ी वाज़े है कि पाकिस्तान की बुनियाद किस तरीके से रखी गई थी। लेकिन बुनियाद रखे जाने के बाद इससे मुराद नहीं है कि दूसरे तमाम शोबा फ़िक्र को बीच में से आप निकाल दें। मसला वहाँ पर आता है जहाँ पर सियासतदानों को दरगोर करने की बातें होती हैं, उनको गंदा करने की बातें होती हैं, उनको चौकों में लटकाने की बातें होती हैं, ट्रकों के पीछे बांध के घसीटने की बातें होती हैं। तब फिर हम ये दीवारें खड़ी कर देते हैं कि इस तरफ हम हैं, इस तरफ तुम। तब इस किस्म के सवाल जन्म लेते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में जो नेशनल डेज़ हैं, ये सारों का साझा मुल्क है, सब ने ही बनाया है। जो यहाँ पर रहते हैं, जो यहाँ पर टैक्स देते हैं, ये जहाँ पर उनके आबा अजदाद की हड्डियाँ दफन हैं, जहाँ पर उनके बच्चे पढ़ते हैं, ये उनका मुल्क है। किसी को इस मुल्क पर दूसरे की निस्बत ज़्यादा फ़ौक़ियत हासिल नहीं है, कोई दूसरे से ज़्यादा मुहब्ब वतन नहीं है। तो सबका साझा मुल्क है, सबको सेलिब्रेट करना चाहिए। बाल मैं आपसे इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि तारीख़ को पढ़ें तो आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान की तहरीक थी, उसके ड्राइवर्स, ये रूह रवां उसके क्या थे। सर मेरा क्वेश्चन ये है, मैं असगर अली चंद्र नुमान से बात कर रहा हूँ। हमारे जो ये तैरुल कादरी साहब थे, इस्लामाबाद में धरना दिया अपने इंसाफ के लिए। इसके साथ इमरान खान भी था, उसको वो भी बोलता था इंसाफ चाहिए तैरुल कादरी को, गरीबों के लिए बोलता था। ये लोग कंगाल कर दिया, मुल्क को लूट लिया ये लोग। अभी तो वो फंसे हुए हैं, अभी तो उसको इंसाफ मिल सकता है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि अभी जो पाकिस्तान में हालात ठीक हो चुके हैं, तैरुल कादरी क्यों नहीं बात कर रहा? गरीबों के लिए कुछ नहीं बोलता। उस टाइम तो बहुत कुछ बोलता था, मैं मुल्क में आ रहा हूँ, इनकलाब लेके आ रहा हूँ, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। क्या अभी सब कुछ ठीक हो गया? क्या अभी तैरुल कादरी साहब कब इनकलाब लेके आ रहे हैं? पाकिस्तान की कौम उसकी तरफ देख रही है। ये इनकलाब लाने के लिए उनको इस्तेमाल किया गया था। जो आ गया ना इनकलाब, तो बस उसके बाद उनका काम ख़त्म हो गया। सिर्फ तैरुल कादरी साहब ही गायब नहीं हो गए, बड़े बड़े ज़ोमा गायब हो गए। वो खादिम हुसैन रिजवी साहब कहीं पे आपको नज़र आए तो उनको भी सलाम दीजिएगा और कहिएगा जी कि कश्मीर उनको आवाज़ दे रहा है। बहुत सारे जिहादी जो ज़बानी कलामी जिहाद करते होते थे, उनके सामने वक्त आ गया है। उनको चाहिए, टीवी पर बैठे हुए मुझे नज़र आते हैं, कश्मीर को लिबरेट कराने का वक्त आ गया। क्या उनकी कंट्रीब्यूशन है अवाम बिप्ता के अंदर है, क्या उनकी कंट्रीब्यूशन है? वो कहाँ पर गए सारे धरने वाले, वो कहाँ पर गए सारे स्टेटमेंट्स देने वाले, तज्जियाकार, दिफाई, यू नेम इट, सब के सब गायब हो गए। क्योंकि पाकिस्तान में जो इनकलाब लाना था वो उन्होंने ले आए और अब वो सारे के सारे दोबारा वापस चले गए। दोबारा वापस आएंगे जब दोबारा से ज़रूरत महसूस होगी। ये जो रेंट रेवोल्यूशनरी है ना, पाकिस्तानी से रेंट कार होता है ना, ये रेंट रेवोल्यूशनरी है पाकिस्तान के अंदर। मीडिया के ऊपर ला के बिठा देंगे, मीडिया के मालिकान जो है साथ सलाम करके उनको वहाँ पर बिठाएंगे, जगह देंगे, इंटरव्यूज़ करेंगे। जो 20-30 घुसबैठिए जो हैं पालशिए इन्होंने इकट्ठे किए हुए हैं, वो उनकी मालशें करेंगे और बताएंगे जी कि पाकिस्तान के अंदर रेवोल्यूशन लाने वाले हैं। उसके बाद फिर कोई दाव खेला जाएगा, वो दोबारा से अपने बिलों में वापस चले जाएंगे। यही इनका काम रहा है, यही इन्होंने उस वक्त किया है
और मुस्तकबिल में भी अगर ज़रूरत पड़ी तो वो यही करेंगे। क्या हमारे मुल्क में हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है ये हमारे मुल्क के साथ ऐसे ही खेलती रहेगी? क्या हमारे मुल्क में माइट इज़ राइट ही चलेगा? क्या कभी यहाँ पे आवाम की हुक्मरानी नहीं हो सकती? जिन लोगों को ये लेके आए हैं उन्होंने इस मुल्क को क्या दिया है सिवाय कर्ज़ों के? कुछ भी नहीं किया इन्होंने। इससे तो वो चोर हुक्मरान बेहतर थे जिन्होंने इस मुल्क को एक सिम्मत तो दी थी। काइंडली हमें इतना तो बताएं, क्या कभी पाकिस्तान में इनकलाब आ सकता है जैसे टर्की में आया, ईरान में आया? क्या हम ऐसे ही भेड़ बकरियों की तरह बस इनके साथ चलते रहेंगे? इस बयानिए में तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट की सियासी मुदाखलत किसी भी तरह से ठीक नहीं है, लेकिन ऐसे में हम सियासतदानों को और सियासत में किसी किस्म की कोई ताकत नहीं देखते कि वो मामले को पलट सके और पाकिस्तान को इस मुदाखलत से पार कर सके। तो क्यों ना इस मामले में हमारे पास दो ही रास्ते हो सकते हैं कि एक तो हम इस्टेब्लिशमेंट के किबला दुरुस्त होने की दुआएं मांगे, या दूसरी तरफ हम ये डिमांड करें हुकूमत और रियासत से कि पाकिस्तान के हक़ में जितनी भी पॉलिसी बने वो कम से कम 25 साल की हो। कोई भी चीफ़ एग्जेक्टिव इवन पाकिस्तान की के उस मंसूबे, उस प्लान पे जो कि नेक्स्ट डेकेड का होगा, उसमें किसी किस्म का चेंज नहीं ला सकेगा। जी बिल्कुल, मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ। नेशनल विजन है, जो कोर अहदाफ होते हैं ना ममालिक के, वो उनके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। कोर अहदाफ के ऊपर तमाम को साइन अप करना होगा, कोर अहदाफ बनाने होंगे। और अगर आप मुझसे पूछें तो कोर अहदाफ का मैं आगाज़ कहाँ से करूँगा? मैं कोर अहदाफ का आगाज़ करूँगा 5 अहम शोबों से। एक तालीम के बुनियादी निज़ाम से, जो प्री नर्सरी से शुरू होता है, वहाँ से मैं उसका आगाज़ करूँगा। हेल्थ सेक्टर्स जो हैं मुकम्मल तौर पर उनको एक नेशनल ग्रिड्स के ऊपर लाना चाहिए। वो एक ही तरह के हेल्थ सेक्टर की फैसिलिटीज़ जो हैं अक्रॉस द बोर्ड हमें पहुंचानी चाहिए। कचहरी और उसके साथ जुड़ा हुआ थाना, यानी इंसाफ का जो बुनियादी निज़ाम है उसको आपने ठीक करना है। और उसके बाद 2 काम और करने हैं। एक तो ये कॉमर्स को, जो इंटरनल कॉमर्स है, लोगों को बिज़नेस करने की जो सहूलत मुहैया करना है, छोटा बिज़नेस की मैं बात करूँ, यानी ताकि वेल्थ क्रिएट हो सके। और उसके बाद टैक्स बेस को आपने इंक्रीज़ करना है। और ज़ीरो एनिमिटी पॉलिसी जो है पाकिस्तान के नेबरहुड के अंदर आप प्रमोट करें। इस तरह के बीसियों बना सकते हैं, जो मैंने वैसे ही आपको कह दिया। उसके ऊपर साइन अप करना होगा सारे का। अब मसला ये है कि पाकिस्तान की जिस किस्म की तारीख ये बन गई है, तो उसके अंदर इस्टेब्लिशमेंट का ख्याल है कि उनको सबसे अच्छा पता है कि पाकिस्तान को किस तरीके से चलाना है। तो वो जब सब से अच्छा पता होने वाले पाकिस्तान को चलाते हैं तो नतीजे आपके सामने आ जाते हैं। जब तक इस जोम को ख़त्म नहीं किया जाएगा कि हमें पता है कि मईशत कैसे चलनी है, हमें पता है कि सहाफ़त कैसे चलनी है, हमें पता है कि सियासत कैसे चलनी है, हमें पता है कि दिफा कैसे चलना है, जब तक हमें पते वाला बुखार हमारा नहीं उतरेगा, तब तक वो नेशनल विजन के ऊपर साइन अप करना, क्योंकि वो साझा मामला होगा, वो आप साइन अप नहीं कर सकते। हमें पता से मुराद होता है मुझे पता है, तो मुझे पता से मुराद होता है कि जब तक मैं हूँ तब तक मुझे पता है, जब मैं रिटायर हो जाऊँगा या चला जाऊँगा तो उसके बाद फिर अल्लाह खैर चला। तो हमें पता होने वाला बुखार उतरने का हमें इंतज़ार करना चाहिए। पता नहीं कैसे उतरेगा, इसके बारे में तो हम तो इतने अरसे से इंतज़ार कर रहे हैं कि बुखार उतरे और कोई स्पेस क्रिएट हो जिसके अंदर एक नेशनल विजन, जिसकी आप जिक्र करें सारे, उसके ऊपर साइन अप करें और 25-30 साल 50 साल वो विजन चलाएं। और मुल्कों ने अपनी किस्मतें बदली हैं। बराबर में हिंदुस्तान ने एक नेशनल इकनॉमिक विजन क्रिएट किया था, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, उन्होंने उसको ऑल्टर नहीं किया। उसके नतीजे आपके सामने। तल भाई, जब भी ये इंडिया के साथ ताल्लुकात कशीदा होते हैं, ये अफ़गानिस्तान बीच में क्यों आना शुरू हो जाता है? एक तरफ हम कहते हैं कि अफ़गानिस्तान में देर पा अमन होना चाहिए, इसमें पाकिस्तान का फ़ायदा है। दूसरी तरफ जब भी इंडिया के साथ बॉर्डर पर कशीदगी होती है, हम अफ़गानिस्तान के अमन प्रोसेस की बात करते हैं, उससे लेवरेज हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो ये तो हमारा दोगलापन है सीधा सीधा। इस बारे में आप क्या कहेंगे? आई वुडंट से कि दोगलापन है, फ्रैंकली देयर आर इम्प्लीकेशंस, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि अगर 2 फ्रंट थ्रेट सिनारियो डेवलप होता है पाकिस्तान के लिए तो पाकिस्तान की तवज्जो बढ़ जाती है। और हिंदुस्तान जो है वो भी तो 2 फ्रंट थ्रेट सिनारियो पाकिस्तान के लिए डिलिबरेटली क्रिएट करता है। उधर से जो अफ़गानिस्तान के अंदर से हमलावर हैं, पाकिस्तान के बॉर्डर्स को जो रैटल करते हैं, उनको उनमें इन्वेस्ट करता है। इधर से ईस्टर्न बॉर्डर से जो है वो तलातम खेजी पैदा करता है। तो पाकिस्तान ज़ाहिर है, अगर आप पाकिस्तान की ज्योग्राफिक लोकेशन देखें तो इट्स अ स्लिम स्टेट।
तो स्ट्रेच जब करने पड़ते हैं अपने रिसोर्सेज, तो हमारे पास उस किस्म की डेप्थ जो है वो नहीं है, तो हमारे लिए मसला बन जाता है। तो ये दोगलापन नहीं है, लेकिन मैं इस हद तक आपसे इत्तेफाक करूँगा कि हमें इसको ओवर प्ले नहीं करना चाहिए। तो लगता ही हुआ कि जिस तरह हम अफ़गानिस्तान के अंदर अमन इस वजह से ला रहे हैं कि हमने ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर जो है ना वो कंसेशंस लेनी है। अफ़गानिस्तान के अंदर अमन जो है वो पाकिस्तान के मफाद में है। जब हम ये कह देते हैं तो उसके बाद अफ़गानिस्तान के अमन को मशरक़ी बॉर्डर की सूरत हाल के साथ जोड़ना जो है बियॉन्ड अ सर्टन पॉइंट, वो इट डजंट सेल।